हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फेच द डेटा और शो द डेटा यूजिंग jQuery Ajax। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जैसे ऐड कर रहे थे। ओके, तो ये सब था एंड फेच किए हैं यूजिंग jQuery Ajax। ओके, Ajax वाले से। एंड नाउ अभी व्यू क्लिक करूँ तो ये डेटा मेरे को आना चाहिए इन अ पॉपअप मॉडल। ओके, या पॉपअप मॉडल पे चाहिए तो पॉपअप मॉडल पे दिखा सकते हैं, या तो ऊपर चाहिए तो ऊपर दिखा सकते हैं, जैसे भी चाहिए वहाँ पे दिखा सकते हैं। राइट। तो गाइस, पॉपअप मॉडल बेस्ट होता है क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी एप्लीकेशन में कोई ऐसे नहीं दिखाता है, ऊपर या नीचे कहीं नहीं दिखाने चाहते हैं लोग, तो मॉडल में दिखाना चाहते हैं। तो गाइस, हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले चलते हैं अपने मॉडल, ऐसा मॉडल देखने के लिए कैसे आ रहा है करके। तो सिंपल सा यहाँ पे जाइए अपने bootstrap.com वेबसाइट पे, getbootstrap.com, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिए। वहाँ पे क्लिक करते ही मॉडल सेलेक्ट करिए, टाइप करिए, फिर मॉडल पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ से आपको मिलेगा फ्यू एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। देखिए, लाइव डेमो के साथ दे रहा है। क्लिक किया, मॉडल वर्क हो गया। राइट। तो ऐसे ही हमें कुछ करना है। तो ये तो बटन पे क्लिक हुआ तब आया है। राइट। तो हमें ये चीज़ जो है यहाँ पे इससे नहीं यूज़ करना है, हम लोग jQuery से यूज़ करना है। ये मॉडल को, जो मॉडल आ रहा है, ये jQuery क्लिक होने से आना है। ओके, तो गैस उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, राइट नाउ सिर्फ मॉडल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, वापस पेज पे जाइए अपना कोड पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मॉडल है, ये कि ऐड करने के लिए मॉडल था, तो इसको भूल जाइए। एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कमेंट में लिख देंगे कि व्यू मॉडल है ये। ठीक है, व्यू बटन के लिए व्यू मॉडल, और ये हमारा मॉडल बॉडी है। राइट। ये एग्जाम्पल मॉडल के जगह पे आप आईडी नेम चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, तो ये व्यू करने के लिए रहेगा अपना मॉडल, और इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल व्यू सीधा है। ओके, एंड ये अपना आईडी चेंज हो गया। यहाँ पे अपना ये मॉडल बॉडी के अंदर अपना जो भी डेटा रहेगा वो दिखाएंगे हम लोग h4 टैग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको क्लास दे देते हैं। तो ऐसे ही 4 आउटपुट हैं, तो 4 भी दिखाना चाहेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और सेक्शन है। आईडी भी चाहिए तो आईडी भी दिखा लीजिए। ओके, तो 5 कर लीजिए। एक आईडी के लिए हो गया, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ यहाँ पे रख लिया हमने। तो गाइस, अभी चलते हैं बटन पे। ये जो व्यू बटन है यहाँ पे, इसको कैसे आ रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं अपना। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नीचे, तो कोड पे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेक्शन। ठीक है, और ये रहा टीडी बॉडी। तो गाइस, इसमें तो कोड कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि ये आके हमारा jQuery से आ रहा है डेटा। राइट, वो यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस फंक्शन में हम लोग ने अपेंड किया है, तो वहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो ये रहा हमारा व्यू बटन। राइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वॉच आउट फ्रॉम द सीरीज़ 1। ये जो PHP Ajax CRUD का है सीरीज़ 1, आप अभी 3rd पार्ट में हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है करेक्ट से। ओके गाइस, तो इसमें एक हैश, उप्स, यहाँ पे आप हैशटैग डालिए कि ये काम करना बंद कर दे, एंड यहाँ पे आप लिखिए व्यू बटन। ठीक है, व्यू बटन, इसका नाम रहेगा व्यू बटन। इसको कॉपी कर लीजिए एंड छोड़ दीजिए, सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस, रीलोड, और यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, तो इसका नाम रहेगा, आपको दिखेगा कि व्यू बटन आ चुका है। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी व्यू बटन दिख रहा है आपको। राइट, तो यहाँ पे सब सही दिख रहा है। तो गाइस, नाउ अभी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग। तो सिंपल, व्हाट वी हैव टू डू, कि यहाँ पे हम लोग, ओके, ये काम करते हैं, यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग। ओके, जो कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो सिंपल गाइस, आपको
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे अपना चेक करते हैं कि इसको व्यू कैसे किया जाए, राइट, कोड करते हैं। तो नॉर्मली आप JQ ऑन फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट और यहाँ पे रहेगा अपना इवेंट मतलब क्लिक इवेंट जो रहेगा। और यहाँ पे हमको अपना द बटन नेम दिखाना है, जो कि ये रहा अपना बटन, व्यू बटन। जो व्यू बटन यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डॉट लगा के पेस्ट करिए, क्योंकि ये क्लास है, क्लास में हम लोग डिस्प्ले किए हैं, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे ये लगा रहे हैं। तो गाइस अभी हमको क्या करना है, एंड तो इसके बाद चेक करते हैं कि बटन चल रहा है कि नहीं। आप कोई लोग यूज़ करते हैं कि ये क्लिक फंक्शन भी चलेगा, क्लिक फंक्शन भी चलेगा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट के लिए चलता है। ये जो डेटा है पेज लोड होते ही अपेंड हो रहा है, तो अपेंड मतलब सेकेंड प्रोसेस पे चल रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो उसके लिए जो ऑन वाला लाइव वाला चीज़ रहता है उस पर चलेगा। अगर आप jQuery का वर्जन लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं 3.5 अबव वाला, तो गाइस आपको ऑन वाला मिलेगा, नहीं तो वो लाइव वाला रहता है ओल्डर वर्जन के लिए। तो नाउ यहाँ पे एक सिंपल अलर्ट यूज़ करते हैं एंड चेक करते हैं बटन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लगा दिया हेलो, एंड चलिए लोड करते हैं पेज को। क्लिक किया, हेलो करके प्रिंट हो गया, राइट। सो नाउ इसके बाद हमको क्या करना है, ये आईडी नंबर 1 2 4 5 6 7, तो उसके हिसाब से हम हेलो की जगह पे ये 1 2 आईडीज चेक करेंगे, ओके। तो क्लोजेस्ट ऑफ दिस, तो वेद का ये 1 है, ओम का 2 है, सत्या का 4 है, तो इस हिसाब से आईडीज निकाले जाएगा। तो गैस उसके लिए अभी हम लोग यूज़ करेंगे एक क्लोजेस्ट फंक्शन के हेल्प के ज़रिए निकालेंगे। तो फर्स्ट एक बना लीजिए स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये वेरिएबल रहेगा। एंड नाउ डॉलर दिस, तो ये डॉलर दिस ऑफ क्लोजेस्ट, किसके क्लोजेस्ट है, और उसके क्लोजेस्ट आते ही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आप, टेक्स्ट, क्योंकि वो टेक्स्ट मेथड में है, ठीक है। तो डॉलर दिस अगर व्यू बटन क्लिक कर रहे हैं तो उसका क्लोजेस्ट वैल्यू क्या हम लोग लेंगे, टेबल रो। तो उसका मतलब ये एक टेबल रो हो गया, ठीक है। यहाँ से 1 ये एक रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है, समझना नहीं वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक TR है, TR के बाद TD वाला डेटा से एंटर हुआ है। तो मैंने इसमें एक क्लास लगा के रखा है स्टूडेंट आईडी, तो उसको भी हम लोग कॉल करेंगे। तो पहले TR कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए TR, और ये क्लोजेस्ट ऑफ क्या है, TD का स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे वो क्लास में है तो डॉट लगा के पेस्ट कर लिया स्टूडेंट आईडी, डन। तो अभी इसको क्या करते हैं, इस हेलो को यहाँ पे अलर्ट करते हैं स्टूडेंट के हेल्प के ज़रिए। तो इसको करते हैं पेस्ट यहाँ पे, एंड चेक करते हैं कि आईडी करेक्टली फेच हो रहा है, उसका क्लोजेस्ट आईडी। तो वापस चलते हैं, रीलोड करिए, 1 क्लिक किया तो 1 आएगा, गुड। तो 5 क्लिक कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है। सो सही से सब कुछ चल रहा है गाइस। एंड नाउ हमको क्या करना है कि ये अब डेटा आ गया है, अब हमको ये मॉडल में फेच करना था, जैसे कि डिस्कस किए थे कि ऐसे वाला मॉडल में फेच होगा। तो हम लोग मॉडल ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उस मॉडल में डेटा लाना है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, ये डेटाबेस से ये आईडी को कॉल करके उसका डेटा फेच करके आपको लूप करना पड़ेगा। तो बस उसके लिए हम लोग अजैक्स कॉल करेंगे, jQuery अजैक्स। तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पोस्ट रहेगा, URL रख लेते हैं code.php, एंड डेटा तो डेटा है, डेटा टाइप निकाल देते हैं। यहाँ पे डेटा रखते हैं सिंगल कोट में ले लीजिए और इसको ट्रू सेट कर दीजिए पहले वाले को। ये जस्ट चेक कर रहे हैं कि सेट हो रहा है कि नहीं, चेकिंग व्यू, ठीक है, VIEW, चेकिंग व्यू। तो ये क्योंकि जस्ट व्यू करने के लिए है तो इसलिए मैं सेट कर लेता हूँ ये ट्रू करके जब डेटा पास होगा। एंड इसके बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट आईडी पास कर लेते हैं, कमा, एंड ये जो आपका वेरिएबल है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसको पास कर लीजिए इसमें। तो गाइस जैसे ही code.php पे पहुँचा रहे हैं अभी, तो वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा कुछ ना कुछ, तो उसको चेक कर लेते हैं अलर्ट मेथड में, राइट।
तो अलर्ट मेथड में क्या देखेंगे, रेस्पॉन्स, कॉपी एंड पेस्ट। तो गाइस हम लोग रेस्पॉन्स में यही देखेंगे स्टूडेंट आईडी में क्या है। तो चलिए कोड डॉट पी पहले पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अजाक्स CRUD क्लिक किया एंड कोड डॉट पी पे गया। तो ये तो पहले का कोडिंग है, तो इसको भूल जाइए आप। यहाँ से सेकंड से हम लोग को टाइप करके स्टार्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये अजाक्स CRUD जो है फोल्डर के अंदर है। तो वहाँ पे आप अजाक्स -crud लिखना है / उसके बाद कोड डॉट पी फाइल। तो वहाँ से ही जब आप पहुँच जा रहे हैं तो सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इस सेट फंक्शन से मेथड से चेक करेंगे कि डेटा सेट हुआ है कि नहीं। ओके, $_post ऑफ, यहाँ पे जो है ये अपना ये चेकिंग व्यू सेट हुआ है ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा, नहीं है तो वो एग्जीक्यूट इधर ही मतलब फॉल्स हो जाएगा वो। तो अगर अंदर आ चुका है तो क्या हमको प्रिंट करना है, रेस्पॉन्स में लिख देते हैं वेलकम। तो ये अपना रिटर्न हो जाएगा, $रिटर्न एक लगा लेते हैं चुपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो भी है ये रिटर्न होगा, राइट। तो गाइस अभी हम चेक करते हैं कि ये इसमें वेलकम करके आना चाहिए आउटपुट में क्लिक करते ही। तो चलिए वहाँ पर इसको लोड किया जाए एंड व्यू पे क्लिक करते ही क्या आएगा, वेलकम। तो डेटा तो सही चल रहा है। तो नाउ गाइस इसको हमको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अपना कोड कॉल करना है, मतलब डेटा दिखाना है जो भी पेस्ट हुआ है। कहने का मतलब ये डेटा, यहाँ पे 4 डेटा है, राइट। तो आपको कई डेटा हो सकते हैं, 5-6 डेटा भी, 7 डेटा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से नहीं डायरेक्ट फेच कर रहे हैं हम लोग, डेटाबेस से फेच कर रहे हैं। सो इसके लिए ये कारण है कि यहाँ पे डायरेक्ट आना पड़ रहा है कोडिंग के लिए। सो गाइस फर्स्ट स्टेप हम वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट आईडी करके इज इक्वल टू $_post ऑफ जो अपना आईडी पास हुआ है। यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी है, कॉपी करिए इस मेथड को यहाँ पे पास कर लिए पोस्ट मेथड के जरिए। तो गाइस नाउ सिंपल सा क्वेरी लिखते हैं, $query इज इक्वल टू यार, ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लगाएंगे ये मदर। तो फ्रॉम टेबल नेम रहेगा जो कि स्टूडेंट्स रहता है। हमारा टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ही है। ओके, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कोड किया गया था। ओके हाँ, यही स्टूडेंट्स ही है, तो इसी में से ही फेच करेंगे। तो हमारा वेयर कंडीशन लगा के वेयर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैं लगा रहा हूँ और ये स्टूडेंट आईडी पास कर रहा हूँ। ओके, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे पास किया एंड उसके हिसाब से डेटा फेच होना शुरू कर लेगा। तो इसको रन करते हैं इस क्वेरी को, क्वेरी रन इज इक्वल टू mysqli_query फंक्शन से हम लोग ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने से पहले हमको क्या लगाना है, डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है मैंने, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, और वापस जो है ये $query, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कमा लगा के एग्जीक्यूट। तो ये अपना क्वेरी चल देगा। तो नाउ गाइस आप चेक कर सकते हैं सिंपल सा इफ स्टेटमेंट के अंदर कि डेटा है कि नहीं। अगर है भी तो अगर नहीं है तो इसमें mysqli नंबर ऑफ रोज से हेल्प से आप चेक कर सकते हैं डेटा इज ग्रेटर देन 0 रहे। अगर डेटा है तो इसके अंदर आना है, नहीं तो बाहर जाना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये अपना जो क्वेरी रन है इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो चेक करना स्टार्ट कर लेगा वो। एल्स एको क्या लिखेंगे यहाँ पे, $return इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया है और इसको है अंदर अगर रिकॉर्ड है तो फॉर ईच लूप यूज़ करके अपना डेटा निकाल लीजिए, सिंपल। तो गाइस उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी रन एज $रो। ओके, तो यहाँ पे अपना अभी एक अरे पुश करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप प्रिंट करने जा रहे हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्स पे अपना पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अरे पुश वाला मेथड है,
ओके, अरे पुश फंक्शन आता है PHP में, जो कि उसके अंदर जो भी लूप डेटा रहता है jQuery के लिए उसमें पुश करके निकाल लिया जाता है JSON एनकोड फॉर्मेट से। ओके, सो इसमें क्या करते हैं, रिजल्ट अंडरस्कोर एज अरे, जो भी नाम रख लीजिए अपना, और कमा लगा के ये जो भी डेटा है रो के अंदर इसके अंदर पुश हो गया है, तो इसको पहले अरे बनाइए। तो यहाँ पे गाइस हमको क्या करते हैं, अरे लगा लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पेस्ट कर लिया। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग पहले भी कर चुके हैं आई थिंक, यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट fetch.php में ऑलरेडी किए हैं। यस गाइस, तो देखिए यहाँ पे वैसे ही हुआ है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, वापस क्यों टाइम वेस्ट करें टाइप करके। तो गाइस सेम कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON है, रिजल्ट अरे वापस इसमें पुश कर दिया गया और एनकोड करके यहाँ पे एको कर दिया है मैंने। ओके, तो ये एको वाला चीज़ एग्जीक्यूट करके हमको वापस रेस्पॉन्स में दे देता है। तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो गाइस इसको चेक कर लेते हैं क्या रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे अंदर। तो इसको अलर्ट में ना चेक करने के बदले हम लोग कंसोल लॉग फंक्शन में चेक कर लेते हैं रेस्पॉन्स। यहाँ पे सेव किया एंड लोड, कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ, व्यू बटन। ओके, तो यहाँ पे ओपन किया, देखिएगा इस वन वेद एफ नेम एल नेम प्रकाश BCSC, तो सही आ रहा है डेटा। अगर सेकंड वाला क्लिक कर रहा हूँ तो सेकंड वाला आएगा। कूल, तो डेटा सही आ रहा है यहाँ पे। तो नाउ गाइस अभी क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रिंट करना है अपने मॉडल में, राइट। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं और सिंपल सा अपना मॉडल व्यू कर लेते हैं। तो मॉडल व्यू करने से पहले हमको डेटा पुश करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, जो कि jQuery ईच लूप आता है, jQuery ईच बोला जाता है। ये आ गया अपना कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जो रेस्पॉन्स आ रहा है, तो ये रेस्पॉन्स में लगा लीजिए और इसको की दे दीजिए, राइट। और इसका जो वैल्यू रहेगा, क्या बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट व्यू करके कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। और इसका आउटपुट ये रहता है कि चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू में कैसे दिखाना है आपको। तो इसको मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट व्यू, क्या व्यू करना है मुझे, एफ नेम, जो कि मेरे डेटाबेस में क्या है, PHP CRUD, उसमें आ रहा है हमारा लोडिंग, स्टूडेंट्स टेबल है। स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मेरा कॉलम नेम आके फर्स्ट कॉलम नेम में एफ नेम है, एल नेम है, ठीक है। तो एफ नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए, सेव हो गया, टाइप हो सेव कर लीजिए, रीलोड करिए, कंट्रोल शिफ्ट आई, आपका डेवलपर टूल खुल जाएगा। यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ वेद का। ओके, तो वेद आ गया डेटा, दैट्स ग्रेट। तो गाइस अभी आ रहा है, इसको अब क्या करेंगे, हम अपेंड कर लेते हैं अपने मॉडल में। तो अभी आपको इसको कमेंट कर लेना है एंड नाउ यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं डॉट टेक्स्ट के मेथड पे। तो इस टेक्स्ट में क्या रहेगा, आपका ये जो व्यू किए हैं, उप्स, इसके अंदर पेस्ट कर लेना है, सेमीकोलन लगा लीजिए और इसको बोल दीजिए डॉट एफ नेम, हो गया। तो सेम थिंग 4 बार आप कॉल कर लीजिए और ये रहा आपका एल नेम और ये रहेगा क्लास। क्लास मतलब एक और यस लगा दीजिए, क्योंकि ये क्लास हर जगह आता है, jQuery में भी आता है, अपने बहुत सारे चीज़ों में आता है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट रखिए, यूनिक रखिए। या तो आप स्टूडेंट क्लास करके रख लीजिए और ये रहेगा अपना सेक्शन। तो सेम थिंग यहाँ पे एफ नेम के बाद एल नेम है अपना एंड क्लास है, फिर सेक्शन है। ये हमारा डेटाबेस से आ रहा है और ये जो चीज़ें हैं हमको यहाँ पे अपने मॉडल में पेस्ट करने हैं। तो गाइस इसको हम लोग यूनिक बनाते हैं सभी को, तो व्यू रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में व्यू रखते हैं अंडरस्कोर व्यू। क्यों यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगा जब आपको एडिट और अपडेट करने में, इसलिए यूनिक ही रख लेते हैं सब कुछ। तो ये व्यू के लिए हो जाएगा, राइट। तो एफ नेम व्यू। अब चलते हैं अपने मॉडल पे।
तो ये रहा अपना क्लास h4 बना के रखे थे जो। तो गाइस इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, f नेम, तो यहाँ पे रहेगा l नेम, यहाँ पे रहेगा क्लास, तो सेम थिंग सेक्शन के लिए भी लगा लेते हैं, सेक्शन, दैट्स इट। ये सेक्शन हो गया क्योंकि ये क्लास में है, राइट। तो उसके लिए आप लोग डॉट यूज़ करना है। एक भूल गए हैं जो कि आईडी है, तो उसका आईडी भी कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल आईडी, यहाँ पे बोल देते हैं आईडी व्यू, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट में। तो ये डेटा यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन इस मॉडल को पॉपअप करने के लिए ये आप कॉपी करिए, कॉपी एंड बूटस्ट्रैप का फंक्शन जो कि यूज़ करते हैं, मॉडल फंक्शन डॉलर, आपका ये मॉडल आईडी है तो आपको हैश यूज़ करना है, क्लास है तो डॉट, ओके। तो ये डॉट मॉडल फंक्शन यहाँ पे क्या करते हैं, शो कहना है, तो उसके हिसाब से शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको सेव करिए गाइस एंड लेट्स गेट बैक, कंट्रोल आर करिए, क्लिक करते हैं व्यू, कूल, सो बूम, ओके गाइस। तो अभी अपना डेटा वेद प्रकाश BCSC, तो आपको जिस तरह से आपको यूनिक से डिज़ाइन करना है या कुछ भी करना है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये सेव बटन निकाल लीजिए, क्लोज बटन रख लीजिए, ओके। तो गाइस उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये जो सेव बटन है इसको निकाल के फेंक देते हैं, दैट्स इट, इसको फेंक दिया एंड यहाँ पे ये सेट हो गया। सो सब कुछ सही चल रहा है। एंड अब चेक करते हैं, यहाँ पे महेश वाला डेटा व्यू किया तो महेश का आ रहा है डेटा, राइट। एंड यहाँ पे ओम का चेक किया, ओम प्रकाश का, तो ओम प्रकाश का आ रहा है। सो गाइस जो जो क्लिक किया जा रहा है वही आ रहा है। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू एडिट द डेटा। तो एडिट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमको एडिट का सब डेटा मिलेगा इन अ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली डेटा फेच हो जाना है उसमें। तो गाइस इस वीडियो में दैट्स इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।